नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जहां एक और कोरोना वायरस ने देश में अब तक 80,776 जान ले ली है, वहीं अब ये भारत की जीडीपी की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। कोरोना वायरस देश की जीडीपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। ओईसीडी ने 2020 के लिए भारत जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिसके बाद से ही देश की जीडीपी तेजी से गिरना शुरू हो गई। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी ना तो कोरोना केसेस कम होने का नाम ले रहे हैं और ना ही जीडीपी में ही किसी तरह का सुधार आ रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी म्यूडिज इन्वेस्टर्स सर्वे ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में 3.1% तक की गिरावट आने की बात कही है। दरअसल लॉकडाउन के कारण होटल इंडस्ट्री और विमान उद्योग समेत कई जरूरी सर्विस सेंटर में कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके कारण अब तक की सबसे गंभीर मंदी का सामना हमारा देश कर रहा है। बता दें कि सर्विस सेंटर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जीडीपी में इसका योगदान करीब 55% है। वहीं एजेंसीज का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने की वजह से और भी भारी आर्थिक असर पड़ सकता है। प्रभावित देशों में इससे घरेलू मांग पर असर हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है और साथ ही एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार भी ठप हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके कारण आर्थिक विकास डगमगा सकता है। हालांकि कई सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय राहत पैकेज, पॉलिसी रेट में कटौती और नियामकीय छूट समेत कई तरह के उपाय किए हैं, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि वायरस को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, तभी अर्थव्यवस्था में किसी तरह का सुधार लाया जा सकता है।